लोटस सूत्र यानी सद्धर्म पुंडरीक में एक कहानी है। इस कहानी में बुद्ध समझाते हैं कि वह अपने परम आनंद धाम को छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में अपने पुत्र की खोज में आए हैं, जो अपने पिता और अपने दिव्य मूल का ज्ञान न होने के कारण खो गया है और इस संसार में भटक रहा है। एक तुच्छ नौकर के रूप में काम करते हुए कष्टों से भरा, दुख से भरा जीवन बिता रहा है। यह कहानी कहती है कि बुद्ध एक धनवान व्यक्ति हैं जो एक साधारण मजदूर के रूप में अपने पुत्र को मिलने आते हैं और धीरे धीरे उसका विश्वास उसका सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे वे अपने पुत्र में वह सारे आवश्यक गुणों को विकसित करने का प्रयास करते हैं और उसे एक दिन अपने वैभवशाली महल में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुत्र का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब उसे पता चलता है कि अमूल्य निधियों से भरे इस भव्य महल का मालिक वास्तव में और कोई नहीं, उसका मजदूर दोस्त है। क्योंकि बुद्ध एक साधारण मजदूर के रूप में अपने पुत्र से मिलते हैं। यह देखकर वह चकित रह जाता है कि सभी उसका स्वागत धनी व्यक्ति के पुत्र के रूप में कर रहे हैं और वह उनकी समस्त संपत्ति का उत्तराधिकारी भी होता है। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध पुरुष जब इस दुनिया में आते हैं तो उनका एक मकसद होता है। वह उस कार्य को पूरा करने के लिए आते हैं और बुद्ध इस कहानी के जरिए सद्धर्म पुंडरीक में यह कहानी बहुत विशेष है कि बुद्ध एक गुरु अपने पुत्र को, अपने शिष्य को उन सारे गुणों से विकसित कर देता है जो उसे वैभवशाली महल में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी वह गुण जो उसे उसकी आंतरिक यात्रा में सहायक होते हैं, उसको उस आंतरिक महल में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं। यह विश्वास और सम्मान धीरे धीरे एक शिष्य में विकसित होता है, बशर्ते कि वह अपने गुरु का जो भी नियम और जो भी विनय उन्होंने दिए हैं उनका पालन करे और कड़ाई से पालन करे। और कितनी खुशी होती है एक तथाता को
जब उनका शिष्य, उनका पुत्र उस महल में प्रवेश करता है, अपने मन को जीतकर, अपने मन से वो गंदगी के गिलाफ उतार कर जब वो शुद्ध स्फटिक रूप में खिलता है तो वह आंतरिक खजाना उसको मिलता है, जिसको इस कहानी में भव्य महल और उसकी समस्त संपत्ति का उत्तराधिकारी उस पुत्र को बताया गया। और हम सभी उस महल के हकदार हैं, उस भव्य महल के हकदार हैं और समस्त संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि यह समस्त संपत्ति, यह भव्य महल वही है जिसको बुद्ध कमल, खिला हुआ कमल कहते हैं, सहस्त्र दल कमल, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल जो बुद्ध के तस्वीरों में हमने देखा है। बुद्ध के मस्तक से ऊपर वो खिला हुआ कमल, प्रकाशवान कमल, इस बात की निशानी है कि हम सब इसी के हकदार हैं, बशर्ते कि हमारा मन साफ हो जाए। इसलिए पूरी लगन से बुद्ध के बताए हुए उपदेशों पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, और जब हम उन उपदेशों का पालन करते हैं तो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। आंतरिक अनुभव हमें उन उपदेशों के अनुसार अभ्यास करके ही प्राप्त होते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं, चमत्कारों द्वारा या कोई प्रदर्शन करके नहीं। पाबोंग का रिनपोचे एक बुद्ध गुरु हैं और बौद्ध गुरु कहते हैं कि महापुरुष पानी से पापों की मैल नहीं धोते, वे अपने हाथों के स्पर्श से जीवों की पीड़ा दूर नहीं करते, वे परम सत्य के अपने अनुभव दूसरों को प्रदान नहीं करते, अपितु वे तथता की वास्तविकता के बारे में उपदेश देकर अपने शिष्यों को मुक्त करते हैं। गुरु अपनी शक्तियों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करता, जैसा कि एक कहानी से स्पष्ट होता है कि एक बार एक सुनक्षत्र नाम का व्यक्ति जो बुद्ध के संघ में शामिल हुआ था, बुद्ध को यह बताने के लिए आया कि चूंकि उन्होंने कोई अलौकिक चमत्कार नहीं दिखाया है, इसलिए वह इस पावन मार्ग पर अब अनुसरण नहीं कर पा रहा है, उसने छोड़ दिया। और जब बुद्ध ने पूछा उससे कि क्या उन्होंने संघ में शामिल होने के लिए सुनक्षत्र से कोई निवेदन किया था, या फिर सुनक्षत्र ने स्वयं संघ में वह शामिल हुआ था। स्वाभाविक ही था कि सुनक्षत्र ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ना में दिया।
बुद्ध ने फिर पूछा कि क्या कभी सुनक्षत्र ने यह कहा कि वह केवल चमत्कार देखने के लिए बुद्ध के संघ में शामिल हुआ? सुनक्षत्र ने फिर एक बार ना में उत्तर दिया। आखिर में बुद्ध ने सुनक्षत्र से पूछा कि क्या पावन मार्ग पर पूर्णता प्राप्त करने में और बुद्ध द्वारा अलौकिक चमत्कार दिखाने में या न दिखाने में क्या कोई संबंध है? सुनक्षत्र ने इस अंतिम प्रश्न को भी ना में उत्तर दिया। तब बुद्ध ने कहा कि दुखों का अंत कर देने वाले पावन मार्ग पर यदि मेरे चमत्कार दिखाए बिना ही पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो फिर मैं चमत्कार क्यों दिखाऊं? बुद्ध के यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुखों का अंत कर देने वाले इस पावन मार्ग पर यदि मेरे चमत्कार दिखाए बिना ही पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो फिर मैं चमत्कार क्यों दिखाऊं? वास्तविक चमत्कार यह कि बुद्ध अपने शिष्य को वह मार्ग दिखाते हैं जिसका लगनपूर्वक निष्ठा से अभ्यास करने पर दुखों का पूरी तरह से अंत हो जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्ण गुरु तथागत जिन्होंने अपने शिष्यों की मुक्ति का बीड़ा उठाया है, उनका यह दायित्व है कि वह अपने शिष्यों के जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में यानी मृत्यु के समय उनके साथ रहते। वह मृत्यु के समय उनके सामने प्रकट होकर उन्हें अपने आनंद धाम सुखावती में ले जाते। सुखावती व्यूह में इस बात को बुद्ध अपने शिष्य आनंद को कहते हैं कि हे आनंद, जो निरंतर श्रद्धापूर्वक तथागत का चिंतन करते हैं, जो बोधि के ध्यान में मग्न होकर अपने सत्कर्मों के अनंत भंडार को बढ़ाते जाते हैं और जो इस लोक में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के समय, ऐसे शिष्यों की मृत्यु के समय अमिताभ यानी तथागत उनकी आंखों के सामने अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे और फिर उनका दर्शन करके वह खुशी से भरपूर अपनी मृत्यु के पश्चात सुखावती लोक में जन्म लेंगे। यह सुखावती बीहू में बुद्ध और आनंद के बारे में बताया गया है। कहने का अर्थ यह है कि जो दायित्व एक तथागत, एक तथाता, एक गुरु अपने ऊपर लेते हैं कि वह शिष्य को इस भवबंधन से मुक्त करने का, वो उसे पूरा करते हैं। लेकिन इस महानता को एक अज्ञानी मनुष्य नहीं समझ सकता। उन शिष्यों को भी जो अभी आंतरिक लोकों में नहीं पहुंच सके और जिन्हें इस तथ्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कि गुरु हमारी कितनी सहायता और रक्षा करते हैं, हम पर कितनी दया और करुणा की वर्षा करते हैं, यह शायद अविश्वसनीय सा ही लग सकता है। तो यह बात अविश्वसनीय ही लगेगी, यह बात एक ढकोसला, एक आडंबर, एक झूठी बात ही लगेगी उन लोगों को जिन्होंने अभी आंतरिक लोगों की यात्रा नहीं करी, जिन्होंने अभी अपने आंतरिक अनुभव नहीं किए, जिनको अभी आध्यात्म का दर्शन नहीं हुआ।
ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ध्यान में आध्यात्मिक दर्शन तभी संभव है जब मनुष्य बुद्ध के बताए मार्ग पर अथाह मेहनत करे, निष्ठापूर्वक लगनपूर्वक अभ्यास करे और नियम और विनय का पालन करे। बुद्ध ने शरीर छोड़ने से पहले इस संदर्भ में आनंद से कहा कि आनंद, निश्चय ही यदि कोई ऐसा होता जिसके मन में यह विचार है कि उसे संघ का नेतृत्व करना चाहिए या संघ उस पर ही निर्भर है, तो वह संघ से संबंधित किसी भी विषय पर मार्गदर्शन दे सकता था। परंतु तथागत सोचते हैं कि वे ऐसे नहीं हैं। इसलिए हे आनंद, तुम्हारे भीतर जो ज्योति है उसे प्रज्वलित कर निवास करो, उसकी शरण लो और कोई दूसरी शरण मत ढूंढो। धम्म को ही प्रकाश रूप जानकर इसे पकड़े रहो। धम्म की ही शरण लो और अन्य किसी की नहीं। अपने देहावसान के 3 महीने पहले बुद्ध गंभीर रूप से बीमार हो गए और जब वो थोड़ा ठीक हुए तो आनंद ने उन्हें बताया कि उनकी बीमारी से वह इतने परेशान और चिंतित थे कि धम्म की ओर उन्हें कोई विशेष ध्यान नहीं गया। इस पर बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे भीतर जो ज्योति है उसे प्रज्वलित कर निवास करो, उसकी शरण लो और कोई दूसरी शरण मत ढूंढो। बुद्ध ने संकेत दिया कि जिन व्यक्तियों को उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है उन्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें धम्म का अभ्यास करना चाहिए जिसका उन्हें उपदेश दिया गया है और अपने भीतर प्रकाश प्रज्वलित करने की कोशिश करनी चाहिए। और बुद्ध शरीर छोड़ने से पहले पहले अपने शिष्यों को आग्रह कर रहे हैं कि उनके उपदेशों पर पूरा विश्वास करना चाहिए और पूरी निष्ठा से उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि केवल उनके उपदेश ही उनके शिष्यों का मार्गदर्शन करेंगे। आनंद से कहते हैं बुद्ध कि आनंद, हो सकता है कि मेरे देहावसान के बाद तुम ऐसा सोचो कि अब हम गुरु के वचनों से वंचित हो गए हैं, अब हमारा कोई गुरु नहीं। परंतु तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आनंद, जिस धम्म और अनुशासन यानी विनय की तुम्हें मैंने शिक्षा दी है और जिसका पालन करने के लिए तुम्हें कहा है, वही मेरे देह त्याग के बाद तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। यानी गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा, गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश, धम्म का उपदेश, वही दीक्षा होती है। और विनय पर जो नहीं चला, वह जितना अथाह प्रयास कर ले भला, उसको मार्ग मिल नहीं सकता, क्योंकि अनुशासन और विनय, अनुशासन या विनय बुद्ध की शिक्षा का मूल है। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए, किसी गुरु तथाता के मार्ग पर चलने के लिए उसके द्वारा दिए गए अनुशासन की पालना करनी ही होगी। और आज जो जीवन मनुष्य जी रहा है उसमें हर सामान उसको सत्य से दूर कर रहा है। हर सामान जिसका वो उपभोग कर रहा है।
वह सत्य से दूर ले जा रहा है। लोगों से मिलना जुलना, सोशल सर्कल, सोशल मीडिया, मोबाइल पर ज़्यादा अपने ध्यान को केंद्रित करना, अपना ज़्यादा वक्त बिताना, बाहर के संसाधन, उपभोग की वस्तुएं, बाहर के रंग तमाशे, सब उसे उसके आंतरिक प्रवेश से उसे वंचित कर देते हैं, उसे आंतरिक अभ्यास से वंचित कर देते हैं। बाहर की भागदौड़, बाहर का शोर शराबा, बाहर की ग्लिटरिंग लाइफ, जो हर मनुष्य को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन इस लाइफ, इस जीवन के भोग के बाद आंतरिक प्रकाश की आकांक्षा, अभिलाषा मात्र कल्पना ही रह जाती है, क्योंकि मन जितना चंचल हो जाएगा, मन जितना अस्थिर हो जाएगा, मन जितना विचारों से भर जाएगा, मन जितना बाहर के पदार्थों में रम जाएगा, फिर वो अंतर की तरफ नहीं मुड़ता। इसलिए एकांत की आवश्यकता है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि उसे एकांत चाहिए या उसे संसार की चकाचौंध चाहिए। इन दोनों में संतुलन वो कैसे बना पाएगा, यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग में मनुष्य के विवेक पर बहुत बातें छोड़ दी, और मनुष्य का विवेक कोई काम ही नहीं करता, क्योंकि समाज में जो प्रचलन बढ़ता जाता है, वह प्रचलन मनुष्य को आध्यात्म से दूर करता जाता है। आध्यात्म के लिए एकांत चाहिए। आध्यात्म के लिए आध्यात्मिक रस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आध्यात्मिक रस क्या है? बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु कम बोलने वाला होता है, लेकिन जब धम्म का जिक्र हो, जब धम्म की बात हो, जब धम्म की चर्चा हो, तो वह बहुत बोलता है। जहां भी उपदेशों की बात है, जहां धम्म के श्रवण की बात है, धम्म की चर्चा की बात है, वहां एक भिक्षु बहुत बोलता है। लेकिन धम्म की चर्चा में हमारा कोई रस नहीं, धम्म के श्रवण में हमारा कोई रस नहीं। संसार में हमें रस है, आनंद है, तो फिर हमें संसार ही मिलने वाला है, फिर हमें आध्यात्म नहीं मिलने वाला। क्योंकि आध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्म के मार्ग पर चलना होता है। नमो बुद्धाय।